इस साल कब है राखी का पवित्र त्योहार? 8 अगस्त को है या 9 अगस्त को? शुभ मुहूर्त कब है? और राखी बांधने की सही विधि क्या है? क्या इस बार 2 दिन बनेगी राखी? रक्षाबंधन में भद्रकाल का साया है या नहीं है? और भद्रकाल का साया है तो वो कब से कब तक है? और अंत में हम जानेंगे इस वीडियो में कि रक्षाबंधन के 5 अचूक उपाय जो भाई बहन के रिश्ते को काफी मजबूत करते हैं और सुफल देते हैं। आइए बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण रक्षाबंधन की स्थिति को लेकर काफी असमंज की स्थिति बनी हुई है। आखिर किस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना लाभकारी हो सकता है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हम देखें तो हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को राखी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं दूसरी ओर भाई बहने की सुरक्षा का वचन देने के साथ उपहार भी देते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर हो जाएगी। रक्षाबंधन 2025 की सही तिथि उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से आरंभ हो रही है और 9 अगस्त को 1:52 तक ही रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:22 से लेके 5:04 तक का। अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 12:53 तक का। सौभाग्य योग है सुबह 4:08 से लेके 10 अगस्त को 2:15 तक का होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक का होगा। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। द्रौपदी माँ लक्ष्मी से लेकर इंद्राणी तक का संबंधित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच चल रहे युद्ध में इंद्रदेव हार गए थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा से दृढ़ होकर और युद्ध जीतने के लिए इंद्र की कलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधा था। इससे वह विजयी हुए थे। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधने का काफी लंबी अवधि मिलने वाली है। बता दें कि इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 5:35 से दोपहर 1:24 तक का रहेगा। इसके बाद भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन पर काफी ज्यादा शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सौभाग्य के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नवपच, प्रतियुति, मालवीय, बुधादित्य और जैसे राजयोगों का निर्माण होगा। आइए आपको हम बता दें कि 5 ऐसे अचूक उपाय जो रक्षाबंधन के दिन अगर आप करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करते हैं और सुफल देते हैं। इन उपाय पहला है तिलक। रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई को तिलक करना चाहिए। तिलक के लिए रोली, अक्षत और चंदन का प्रयोग जरूर करें। तिलक करने के बाद बहन को भाई की आरती उतारनी चाहिए। आरती के लिए दीपक, धूप और कपूर का प्रयोग करें। आरती के बाद बहन को भाई को राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधने समय ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वमा प्रतिबद्धनामि रचे माचल माचल मंत्र का जाप करें। राखी बांधने के बाद बहन को भाई को मिठाई खिलानी चाहिए। मिठाई खिलाने के बाद भाई को बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए। इन 5 उपायों को कुछ अन्य उपाय भी हैं जो रक्षाबंधन के दिन आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य को जल चढ़ाइए, गणेश जी की पूजा करें। रक्षाबंधन के दिन अगर आप हनुमान जी को राखी बांधने से भाई बहन के बीच क्रोध शांत हो जाता है और प्रेम बढ़ता है। और रक्षाबंधन के दिन पितृ तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन भाई को पूर्वी या उत्तरी दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। राखी बांधते समय भाई को अपनी मुट्ठी बंद रखनी चाहिए और उसमें कुछ पैसे रखने चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन को भी अपने भाई के लिए कुछ दान करना चाहिए, जैसे कि गौ सेवा, अन्नदान या ब्राह्मणों को भोजन कराना।
अगर आप यह सभी उपाय करते हैं तो भाई बहन के रिश्ते काफी मजबूत होते हैं इससे, और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रख लिया था, ऐसे में माँ लक्ष्मी ने राक्षस राजा बाली की कलाई पर राखी बांधी और उनसे उपहार के रूप में भगवान विष्णु की वापसी का अनुरोध किया था। महाभारत काल में रानी द्रौपदी ने एक बार कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से फाड़े हुए पीले कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया था। कृष्ण इस कृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि उसने अपने भाई का बना लिया, अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है। जब दुर्योधन के साथ चौसर में पांडव हार रहे थे तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, लेकिन वह द्रौपदी को भी हार गए। ऐसे में चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया था और तब कान्हा ने द्रौपदी जी की लाज रखी थी और उनकी लाज की रक्षा की थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।